नमस्कार। बहुत ही दुख हो रहा है इस एपिसोड को करते हुए और 3 बार ये एपिसोड करने जब जा रहे थे तब 3 बार रिटेक भी हो चुका है। वैसे मैं प्रोफेशनल एंकर हूँ, मैं कभी डरती नहीं हूँ कैमरे पे बोलने के लिए या किसी भी इवेंट में, बट ये एपिसोड करते हुए मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था और एक-एक शब्द पे बहुत दुख आ रहा था अंदर से। पर तो भी मेरा मन किया कि मैं ये एपिसोड करूँ। खास करके पूरा हमारा भारत देश हिला हुआ है। हम रोज देखते हैं फोन पे, टीवी पे राजा रघुवंशी जी की हत्या। ये जो केस है इसे आज पूरा भारत फॉलो कर रहा है। हर कोई हर वीडियो पे, हर फोटो पे कमेंट किए जा रहे हैं। सब बहुत दुखी है ये वाकया होने के बाद और सभी बहुत चिंतित भी है कि आखिर इसका फैसला क्या आएगा। और हम इस केस को फॉलो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हमने देखा कि कैसे राजा रघुवंशी जी अपने हनीमून पर गए और वहां पे बहुत ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई और बाद में जानने को मिला कि इस हत्या में उनकी पत्नी सोनम ही शामिल थी और इन्होंने कुछ 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर के थ्रू ये हत्या करवाई। और ये जो हत्या का जो प्लान है वो काफी समय से बन रहा था या चला हुआ आ रहा था। तो मेरे मन में ऐसा आया कि अगर कोई व्यक्ति, भोले इंसान, जैसे हम राजा जी का चेहरा देखते हैं, हम राजा रघुवंशी जी के जितने भी फोटो वीडियो देखते हैं वो हमको बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारे लगते हैं। तो इतना भोला इंसान और उनकी पूरी फैमिली भी बहुत सीधी और बहुत प्यारी है। उनके मम्मी जी को देख के तो बहुत ही प्यार आता है। तो इतनी प्यारी फैमिली, इतना प्यारा इंसान ऐसे किसी झांसे में फंस कैसे गया? तो ये बात मैं सोच रही थी और मुझे मन किया कि मैं इस पे एक एपिसोड बनाऊं, इसलिए मैं खास करके आप तक एपिसोड लेके आई हूँ कि हम कभी किसी पर पूरा भरोसा कर लेते, पूरा विश्वास कर लेते और शादी जैसी बात जिसमें जन्मों जन्मों का आपका नाता है, पूरी जिंदगी आपको जिसके साथ बितानी है, तो वो कभी कभी हम सोच विचार नहीं करते। शायद जैसे कि होता है कभी कहीं कहीं पे कि मंगल बहुत भारी है तो जल्दी शादी कर लो, फिर बहुत लेट एज में शादी होगी तो शादी के एक स्ट्रेस में हम जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं। कभी कभी हमें पीयर प्रेशर होता है कि मेरे फ्रेंड की शादी हो गई, उसके घर में बच्चा आ गया, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई तो मैं भी शादी कर लूं। तो ये ऐसी घटनाएं कब होती है जब कोई एक पर्सन बहुत स्ट्रांग होता है और एक पर्सन थोड़ा सा वीक होता है सोच में, है ना। अब जैसे कि इन्होंने तो काफी टाइम से, लंबे समय से योजना बनाई थी कि हमको मर्डर करना ही है। इन्होंने लंबे समय से योजना बनाई थी, तो इतने टाइम से इनका जो बिहेवियर, इनका जो वर्तन था, तो क्या राजा जी या राजा जी की फैमिली को एक बार भी इन पे शक नहीं गया? रघुवंशी फैमिली को एक बार भी शक नहीं गया? जैसे मैंने काफी सारे वीडियोस देखे, न्यूज में देखा कि राजा जी को पहले शक हुआ था कि ये मुझसे कम बात करती है ना। तो ये एक जनरल चीज भी है कि जैसे हमारे रिश्तों में भी होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी होता है कि कोई एक दूर जा चुका होता है, कोई एक रिश्ता तोड़ने का मन बना चुका होता है तो वो कम बात करता है, कम टाइम देता है। बट जो दूसरा होता है ना, वो प्यार में डूबा होता है, वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता कि ये कम फोन करता है, ये दूर रहता है, इसको मुझसे बात नहीं करनी, वो पीछे लगा रहता है। तो यहाँ हमको समझना है कि अगर किसी का इंटरेस्ट कम हो गया है, जिसको इंटरेस्ट है वो तो आपसे बात करने वाला ही है किसी भी परिस्थिति में। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो आप, काफी सारी चीजें हैं। मेरा ये एपिसोड बनाने का खास मकसद था कि अनपढ़ लोग हो, पढ़े लिखे हो, कोई भी इंसान हो, भगवान ने उसको दिया है सिक्स सेंस, एक दी है आत्मा की आवाज। कुछ भी होता है, कुछ भी घटना होती है तो हमको पहले से थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है या हमारे अंदर से एक आवाज आ जाती है कि ये सही नहीं है। तो वहीं रुक जाओ। जब हमको थोड़ा सा भी शक होता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है कि नहीं, हाँ, तो वो दिल की आवाज है, आत्मा की आवाज है, उसको सुनो, वहीं रुक जाओ। तो क्या ये हत्या वाला हादसा टल सकता था? टल सकता था, क्योंकि 3 से 4 बार राजा रघुवंशी जी और उनके परिवार को, शायद जो हमने अभी तक वीडियोस देखे और अभी तक हमने न्यूज में देखा है उसके मुताबिक कि उनको 3 से 4 बार शक हुआ कि मंगल था तो इन्होंने ऐसे ही बोला था कि हम थोड़ा सा बाद में शादी करेंगे, रुक जाते हैं। तो सोनम के परिवार से बोला कि नहीं, जल्दी शादी कर लेते हैं। तो तभी भी आपको समझना चाहिए था, जैसे कि लड़की कम बात करती है या शादी के लिए जल्दी करे। और हर बात अगर इस एंगल में हमने जितना देखा है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि हर बात राजा रघुवंशी जी और उनकी फैमिली ने हर बात सोनम जी की और सोनम की फैमिली की मानी है।
तो आपने ही उनकी हर बात मानी, आपने अपना पॉइंट कभी क्यों नहीं रखा? जहां भी हमको थोड़ा सा शक होता है किसी भी रिश्ते में, कहीं पे भी, चाहे बिजनेस हो, पर्सनल हो, तो जब आत्मा की, दिल की आवाज सुननी चाहिए। सो यू हैव टू टेक एक्शन फॉर दैट। अगर शायद उस टाइम पे उन्होंने ऐसा बोल दिया होता कि नहीं हम लोग थोड़ा सा बाद लेट शादी करेंगे, या अब उन्होंने बोला भी था कि नहीं मुझे हनीमून पे थाईलैंड जाना है, मुझे हनीमून पे अभी नहीं जाना, फिर वो मान गए। तो ये जो हम मान जाते हैं, कभी कभी तो रिएक्ट करना भी जरूरी होता है। अगर आपको नहीं पसंद तो वो बोलना भी जरूरी है। इतना सीधा, इतना भोला रहना, दुनिया में तो लोग राह देख के ही बैठे हैं कि आप इतना सीधा रहो, आप इतना भोला रहो। और किसी ने कहा, हिंदी कहावत है कि सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। तो बस मेरा तो आप सभी से एक ही अनुरोध है कि हो सके उतना, जब भी आपको किसी भी जगह या किसी भी बात में, किसी भी रिश्ते में थोड़ा सा भी डाउट आए, थोड़ा सा भी शक है कि चीजें नॉर्मली नहीं लग रही है, चीजें नॉर्मली नहीं हो रही है, तो वहीं रुक जाओ। उसके साथ बात करो, उसको समझने की कोशिश करो, उसे सॉल्व करने का ट्राई करो। क्योंकि हर चीज हमारे मुताबिक नहीं होती। हर चीज हम एक सपनों की दुनिया में जीते हैं और हम एक सिचुएशन बना लेते हैं कि अच्छा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। कितनी घटनाएं दुनिया में बनी है जो अनएक्सेप्टेड है, जो हम विश्वास नहीं करते, अरे ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया। वो जो अनएक्सेप्टेड होता है ना, वो हमारे सपनों की इमेजिनेशन से उल्टा ही होता है। क्योंकि हम वो सपनों की दुनिया में रह गए, हमने सोचा अच्छा ही होने वाला, हम वास्तविकता नहीं देख पाए। तो वास्तविकता देखनी बहुत जरूरी है। जहां भी हमें शक होता है कि ये ऐसा, इसने ऐसा बोला, इसके पीछे कुछ, यहां से आवाज आती है दिल से कि नहीं ऐसा क्यों बोला उसने, हाँ तो उस पर और गौर करो। उसके बारे में अपने दोस्तों से, अपने परिवार से बात करो, और बार बार बात करो, बार बार बात करो। उस चीज का एक निचोड़ लाओ। अगर आपका दिल कहता है, अगर आत्मा आपकी कहती है कि नहीं यार ये डिसीजन सही नहीं है, तो जब तक वो डिसीजन का सिचुएशन प्रॉपर ना आए और आपके हक में ना आए, तब तक वो उस चीज को आप डिस्कस करते रहो। तो ये चीज टाली जा सकती थी। वी होप सो कि अभी राजा रघुवंशी हमारे बीच में जिंदा होते। जो भी उनको 3-4 डाउट हुए थे, अगर उस डाउट्स पे उन्होंने तभी अपने डाउट्स पे काम कर लिया होता, उस चीज को रोक दिया होता। एंड वी होप सो, वी वांट के अगर हमें कोई दूसरा व्यक्ति पसंद है तो हम उसी से शादी करें, ना हम इस तरह के कोई खतरे मोल ले, ना हम किसी की जान ले, क्योंकि वो किसी का बेटा है, वो परिवार है। तो हमें भी इतना समझना चाहिए कि हमें अपनी खुशी के लिए किसी की खुशी खत्म नहीं करनी चाहिए, किसी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जहां आपकी मर्जी है, जहां आपको पसंद है, वहां शादी कीजिए, पर किसी के साथ ऐसा गलत मत कीजिए। तो बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को पहचानना, बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना। भरोसा करना है वो आपको यहाँ से पता चली जाएगा किस पे करना है, किस पे नहीं। और अगर अंदर से आपको शक हुआ तो उस पर वर्कआउट करना है, और होशियार रहना है, स्मार्ट रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि जान है तो जहान है। और जो आपकी जान है वो आपके अकेले की नहीं है, आपके परिवार की है, आपके दोस्तों की है, आपके चाहने वालों की है। तो आज आपको कितने सारे लोग चाहते हैं। तो कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसी कोई गलत घटना का आपको थोड़ा सा भी अंदेशा मिल जाता है, तो प्लीज अपने दिल की आवाज को सुनिए, और हो सके उतना सतर्क रहिए। कभी भी जल्दबाजी ना करें शादी को लेके। जैसे हमारे पुराने जमाने में भी शादी फिक्स करके 2 साल एंगेजमेंट रखते थे, तो 2 साल में आप परिवार वालों को, जो जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, उसको आप पूरा जान लेते थे कि इनको क्या पसंद है, इनका व्यवहार कैसा है। तो जो पुराने रीति रिवाज थे वो बहुत अच्छे थे हमारे। तो आप जल्दी जल्दी में शादी क्यों करना, हम किसी को इतना जल्दी जान ही नहीं सकते। अपनी शादी, अपनी जिंदगी के लिए आप ठीक से समझ लीजिए, सामने वाले को समझ लीजिए, परिस्थितियों को समझ लीजिए, और जल्दबाजी ना करें। और कहीं पे भी आपको डाउट आया, उस चीज को आप वहां ही रोक दे बस। तो आप अपनी सुरक्षा कीजिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और मेरा ये एपिसोड देखा और आपको समझ में आया तो प्लीज प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर इसलिए करना है कि कभी कोई ऐसा होगा कहीं भी जिसको थोड़ा अपने रिलेशन या अपनी बिजनेस में, अपने काम में, दोस्तों में कुछ डाउट हो, तो वो अपने डाउट को रोक के उसको क्लियरिफाई कर पाए। ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, और अपने परिवार की हमेशा सुरक्षा कीजिएगा। धन्यवाद।